साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में इलाहाबाद हाई कोर्ट से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी आती है उसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना गया था, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने पूछा था कि सर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो उसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि 2016 से लेकर 2022 तक जो भी आर के एग्जामिनेशन हुए हैं उन सबकी कट ऑफ हम ऑफिशियल कट ऑफ देखेंगे। और 2022 में जो बहुत से गेम्स हुए थे उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और 23 में जो आर की वैकेंसी हाल ही में बहुत फास्ट आने वाली है, इसमें कौन सी मार्किंग सिस्टम इस्तेमाल होगी, हम उसके बारे में फुल एनालिसिस करेंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। मैं जो भी बातें करूंगा ये सारी सारी ऑफिशियल किसी न किसी साइट की बात करूंगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की पर्सनल साइट से या फिर एनटीए की साइट से, तो आप मेरी बातों पर पूर्णतः विश्वास कर सकते हैं। इसके साथ एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपके कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स हो तो उस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके साथ साथ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि आप लोग देखते तो हैं बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए पहले हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने मार्कें निकाली जाती है। 2016 में जो आर की वैकेंसी आई थी, याद रखिएगा 2022 से पहले, 2022 से पहले जो भी एग्जामिनेशन होते थे वो सारे आपके ऑफलाइन मोड पे होते थे, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे होते थे, जो कि आपका पेन पेपर मोड पे होते थे, ठीक है। 2022 से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 2022 वाला हाल ही में ऑनलाइन हुआ था। 2022 से पहले जो भी पेपर होते थे हाई कोर्ट के आर के, वो सारे पेपर आपके ऑफलाइन होते थे। उसमें सबसे पहले आपका पेन पेपर बोर्ड में एग्जामिनेशन होता कि 200 मार्क्स का होता था, ठीक है। 200 मार्क्स का होता था जिसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे। 200 मार्क्स का होता था, 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे। और जो पेपर होता था आपका 3 घंटे का होता था, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आपका 1 मार्क होता था, हर एक क्वेश्चन का आपका 1 मार्क्स होता था, ठीक है। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, आज भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रिटेन में नहीं होती थी। उसके बाद जो सीट्स होती थी उसके अकॉर्डिंग 5 लोग को बुला लिया जाता टाइपिंग के लिए। हमारे सपोज के 100 सीट है तो 500 लोग को टाइपिंग के लिए बुला लिया जाता कैटेगरी वाइज। और फिर ये 200 आपका यहाँ पे रिटर्न का और 50 नंबर आपके टाइपिंग के। हाई कोर्ट ये ऐसा एक कह सकते हैं कि संस्था है जहाँ पे टाइपिंग के मार्क्स जुड़ते हैं, तो इन दोनों के मार्क्स जोड़ के आपके 250 मार्क्स में आपके कट ऑफ बनाई जाती है। आज भी यही सिस्टम है, आज भी यही सिस्टम है कि एक आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपके 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और उसके बाद 50 मार्क्स का आपका टाइपिंग होता है। हाँ, टाइपिंग में आपके नेगेटिव मार्किंग होती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टाइपिंग में आपका नेगेटिव मार्किंग होती है जो 50 मार्क्स का है, बट रिटर्न में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये सारी जो बातें मैं कर रहा हूँ ये ऑफिशियल सिलेबस या ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखिए 2016 में जो पेपर कराया था वो आपका टीसीएस ने कराया था, ठीक है। तो पेपर में 2016 में जो पेपर था टीसीएस ने कराया था, और टीसीएस ने पेपर बहुत ही कह सकते हैं फाड़ू बनाया था। इसके चलते जो आर की कट ऑफ थी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिल गया, ठीक है। उसमें जो आर की कट ऑफ थी, ठीक है, ये पेपर आपका 2016 का ये वैकेंसी थी और 17 में 7 पेपर हुआ था, ठीक है। तो इसमें देखिए आपकी 190 जनरल की बात मैं करूँगा, ठीक है। जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी, 190 गई थी। अब मान के चलिए कि जो अच्छे अगर आप थोड़ी सी भी टाइपिंग आप कर लेते हैं महीना 1.5 महीना, तो 50 मार्क्स की जो टाइपिंग होती है इसमें एक नॉर्मल विद्यार्थी आपका 40 से 45 50 लोग नंबर लाते हैं, मैं 40 ही मान के चल रहा हूँ। तो इसमें अगर 40 आप माइनस कर लेते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि 150 मार्क्स जनरल की कट ऑफ गई थी टाइपिंग के लिए, ठीक है। सॉरी, इसके लिए फिर उनको टाइपिंग के लिए कॉल कर लिया गया था, ठीक है। तो ये थी 2016 की इसकी कट ऑफ। अब देखिए धीरे कैसे कट ऑफ इंक्रीज हो रही है। ये देखिए किसकी कट ऑफ है, ये आर की रिव्यू अफसर की। आपको पता होगा रिव्यू अफसर जो होता है वो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का गेस्टेड पोस्ट होती है, जो कि 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। और जो ए होता है वो आपका नॉन गेस्टेड पोस्ट होता है, जो कि 7 पे ग्रेड पे आपका वो 4600 ग्रेड पेपर होता है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, अब 2016 में जो ए की वैकेंसी है, जो मैंने कहा ना इसका पेपर बहुत ही कलंतरी या टफ आ गया था, तो देखिए यहाँ पे सीधे कट ऑफ सेम 7 दिन के अंतर पे दोनों पेपर हुआ था पेपर पर मोड में। यहाँ देखिए कितना आ गया आपका 166। वही अगर 40 माइनस आप इसमें से भी कर लेते हो तो देखेंगे आप कि 128 तक चला जा रहा है ये, ठीक है, जनरल कट ऑफ। क्योंकि पेपर अगर अच्छा बना दीजिए तो कट ऑफ अपने आप गिर जाती है। वैकेंसी से कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता, वो डिपेंड ये करता है कि पेपर कैसा बन रहा है। 2016 की बात। इसके बाद नेक्स्ट पेपर हुआ था आर का, वो आपका हुआ था से 2018 में। तो 2018 में देखिए सीधे कट ऑफ बढ़ गई, क्योंकि विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गया। अवेयरनेस क्यों आई, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी होती है, इसमें पेमेंट बहुत अच्छी है और बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। आपको एक ही शहर में रहना है और कुछ कुछ पावर की भी बातें आ जाती हैं, तो मैक्सिमम उसको प्रेफर करते हैं और मैक्सिमम लोगों ने इसके पीछे पढ़ना स्टार्ट कर दिया भैया कैसे अच्छे से अच्छा। देखिए तो 2018 में जो वैकेंसी वो केवल ए की आई थी, आर की नहीं आई थी। 2018 में कितने गई थी, केवल ए की आई थी। ए में कट ऑफ कितना गया था आपका जनरल का 205 नंबर गया था। फिर वह 205 में आप 40 माइनस कर लेते हैं, 40 से 45 में माइनस कर लेते हो, देखेंगे 160
मतलब 160 जिसके मार्क्स थे 200 में, अबाउट 200 में, तो उसको इन्होंने टाइपिंग के लिए कॉल कर लिया था। 2018 में भी क्या था, हमारा पहले रिटर्न होता था, रिटर्न के बाद फिर टाइपिंग के लिए अलग से बुलाया जाता था। ठीक है, इसके बाद आप देख लेते हैं जो, ठीक है साथियों, वही अगर हम आगे देख लेते हैं, अगर हम वही 2019 वाले में देखते हैं जिसमें केवल रिव्यू ऑफिसर की आई थी, तो इसमें देखिए जनरल की जो कट ऑफ कितनी चली, 212 चली गई है। तो आप समझ सकते 212, इसमें से अगर आप 40 माइनस कर लेते हैं तो आप देख लें कट ऑफ कितनी, मतलब 170 तक चली जा रही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं मैं 40 कर रहा हूँ, बहुत से लोग 45 भी टाइपिंग भी लाते हैं, 48 भी लाते हैं, बहुत से लोग तो 50 भी लेके चलो, पॉइंट में बहुत ही लेके चले आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 170 मतलब इसकी कट ऑफ हाई जाती है। आप सोचिए क्यों हाई जाती है, इस पर मैं बात नहीं करूंगा, आप लोग कुछ समझदार हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से तरीके हो सकते हैं हाई जाने के। ठीक है, क्योंकि बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट है। ठीक है, अब देखिए जो 2022 में आई थी, हाल ही में जो आई थी, अब इसमें क्या हुआ, 2022 बोल रहा हूँ क्योंकि 2022 में एग्जामिनेशन हुआ था और ये वैकेंसी 2021 की थी। इसमें आर ओ आर दोनों की वैकेंसी आई थी। ठीक है, अब इसमें हुआ ये था कि अब की बार ये जो ठेका था वो एनटीए को दे दिया गया। एनटीए का मतलब वही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो कि ऑनलाइन पेपर कराने के लिए फेमस है। किसके लिए, ऑनलाइन पेपर ही मेनली कराती है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला ये, पहली बात तो इनका जो नोटिफिकेशन है पता नहीं 100 के 150 पेज का है, वो इतना मतलब कंफ्यूजिंग है कि आप समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम जिन बच्चों, पढ़ने वाले बच्चों को नहीं हुआ, मैं नहीं कहता सारी वैकेंसी दाखिल हुई है, जो कुछ लोग का नहीं हुआ, वो केवल इनके नोटिफिकेशन के जो कलंतरी की गई है कि यहाँ का मतलब कहीं कुछ और लिखा, कहीं कुछ और लिखा, इसमें बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन हो गई, जिसके चलते कुछ बच्चों को नहीं हुआ, जो कि बहुत दुख की बात है। टाइपिंग पे चलते हुआ था। ठीक है, इन्होंने सेम पैटर्न रखा, सारे एग्जामिनेशन पैटर्न भी सेम है। ठीक है, आर के लिए वही 200 मार्क्स का आपका टाइप, सॉरी 200 मार्क्स का रिटर्न, 3 घंटे का 300 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, और आपका 50 मार्क्स का इन्होंने टाइपिंग रखा था। ये पेपर चूंकि ऑनलाइन हुआ था, ऑनलाइन हुआ था, जैसे ही ये ऑनलाइन पेपर खत्म हुआ तो 50 मार्क्स की टाइपिंग सेम डे इन्होंने करा दी। जिस सीट पे आप बैठे हैं उसी सीट पे इन्होंने टाइपिंग करा दी। तो कुछ लोग कीबोर्ड खराब था, कुछ लोग में सर्वर की दिक्कत आ गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग की 25 की स्पीड ये मांगते हैं कि 25 की स्पीड हमें चाहिए। होता यह है कि ये हाईकोर्ट में आपका 20 मिनट मिलता है आपको, 20 मिनट पे आपको अबाउट 500 वर्ड्स आपको टाइप करने होते हैं। तो देखिए अगर आप इसको डिवाइड करें तो पता लग जाए कि भाई आपको 25 की स्पीड आ जाएगी। तो कुछ जगह देखा है, जैसे क्योंकि बहुत हाईकोर्ट में केस वगैरह हुआ था, देखा ही गया तो भाई कहीं के साथ कहीं 500 अवेलेबल नहीं, कहीं ज़्यादा है। तो देखिए वहाँ दिक्कत ये हुई, कुछ बच्चे चूंकि बहुत प्रैक्टिस करके गए थे, रिटर्न सबका सही गया। अब टाइपिंग वाले में हुआ ये था कि भाई 20 मिनट में टाइपिंग करनी है आपको 500 मार्क्स। ठीक है, तो लोग 15 मिनट में करके बैठ गए थे या 14 मिनट में करके बैठ गए थे। बट अब उन्हें क्या पता था कि भैया इसको सबमिट तुरंत करना है। सब लोग आराम से करके बैठ के अपनी गलतियां देखने लगे, और हुआ ये कि धीरे से टाइम खत्म हो गया। तो भाई मान लीजिए हुआ ये कि आपको 20 मिनट में 500 वर्ड टाइप करने थे, अब मान लीजिए आपकी 4 गलतियां हो गई, 4 गलतियां हो गई, मान लीजिए 4 आपका 95 हो गया, 5 गलती 495 हो गया। अब इसको जब आप 20 से डिवाइड करेंगे तो आपको 25 की स्पीड तो नहीं आएगी ना, कम हो जाएगी, 24 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। इसी के चलते बहुत से जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनका भी यहाँ पे नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे कि आपको कोशिश ये करनी है कि जितना ही कम से कम, थोड़ी बहुत गलतियां चल जाएंगी। ठीक है, आप क्योंकि यहाँ पे माइनस मार्किंग है टाइपिंग में, रिटेन में नहीं है, बट टाइपिंग में आपके माइनस मार्किंग है। तो करना ये है कि आपको 14 से 15 मिनट में टाइपिंग स्पीड 30-35 तक ले जाइए, और फटाफट करके उसको ऑटो सबमिट का वेट ना करें, आप सबमिट कर दीजिए, तो आपकी स्पीड अच्छी आएगी। अदरवाइज अगर आपने वेट किया कि नहीं नहीं हम पूरा 20 मिनट तक मिलाएंगे, तो फिर श्योर है कि आपका नहीं होना है। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए इसमें टाइपिंग और क्या खेला हो सकता है, तो ये तो आपने देख लिया। ठीक है, आपको टाइपिंग का वेट, ऑटो सबमिट का वेट नहीं करना है। टाइपिंग जैसे ही कंप्लीट हो, मतलब आपको 20 मिनट का वेट नहीं करते हुए फटाफट आपको उसको सबमिट कर देना है, ताकि आपकी टाइपिंग की स्पीड अच्छी आ जाए। ठीक है, तो ये वो यहाँ की बात। अब देखिए, अब देखिए जो बुलाया जाता है कि सर इसकी कट ऑफ हाई क्यों चली गई, क्योंकि इन्होंने अलग अलग शिफ्ट में, शायद 10 के 15 जितने शिफ्ट में इन्होंने कराया था आर को अलग से, तो जो अलग अलग शिफ्ट में अब इन्होंने एक नॉर्मलाइजेशन की, आपको पता है नॉर्मलाइजेशन हर एग्जामिनेशन में होता है, ऑनलाइन है या अलग शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होता है। तो नॉर्मलाइजेशन में इन्होंने ऐसा रूल निकाला कि शायद जिसमें क्रिकेट का नहीं एक होता है डकवर्थ लुइस का रूल, तो ये बिल्कुल डकवर्थ लुइस के रूल के समान हो गया था। भाई कोई नहीं समझ पा रहा कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बच्चे तक मिठाई बांटते भाई मेरा हो रहा है मेरा हो रहा है, बट इन्होंने क्या किया समझ ही नहीं आया। तो देखिए इसमें करना, इसमें हुआ क्या था वो मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको करना है कि जिस शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन है, सपोज करिए कि मेरा 14 मई को है, 14 मई को फर्स्ट शिफ्ट में है मेरा। ठीक है, किसी का 15 में फर्स्ट शिफ्ट, तो आपका होना ही चाहिए कि आपका इस 14 मई में आप बिल्कुल टॉप पे रहे। जो 14 मई का जिस शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन है उसमें आप टॉप पे रहे, किसी का 15 उसमें आप टॉप पे रहे, उसके बाद उनके मार्क्स को मिला के नॉर्मलाइज कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी में आप 160 पा गए और कोई वहाँ पे 160 पा के
आपका जो परसेंटाइल है, यहाँ परसेंटाइल की बेस हो रही है, 160 पा के आपका परसेंटाइल सपोज करिए आपका 90 परसेंटाइल है, और किसी में आपका 150 पा के ही आपका 98 परसेंटाइल है, तो वो सारे परसेंटाइल को मिला के नॉर्मलाइज करेंगे। एक बार फिर से नोटिफिकेशन आती है और समझाऊंगा आपको। तो आपको करना ये है कि जिस भी शिफ्ट में हो आपको उसमें मैक्सिमम मार्क्स गेन करने, अगर आपने मैक्सिमम मार्क्स उस शिफ्ट में गेन कर लिए देन विल बी सिलेक्टेड, अदरवाइज फिर वही नॉर्मलाइजेशन का धांधली इधर उधर होगा, फिर आपका नहीं हो पाएगा। तो करना ये है कि अभी से आपके पास सिलेबस पड़ा हुआ है, अभी से आप जुट जाइए, और जिस भी शिफ्ट में हो गया उसमें आप कर नहीं सकते हैं कि आपकी शिफ्ट का पेपर आसान है या हार्ड है, यहाँ पे कुछ कुछ भाग्य भी कार्य करेगा कि आपका भाग्य या अल्लाह का आपका क्या साथ देता है। बट चूंकि वैकेंसी बहुत अच्छी है, हर आदमी फॉर्म को भरेगा। आपको करना ये है कि अभी से आप बिल्कुल ही मन लगा के जुट जाइए, जो सिलेबस आपको मिला हुआ है, ठीक है, उसमें आप धीरे से भी लग जाइए, तो पक्का आपका हो जाएगा। इसके साथ साथ टाइपिंग भी आप करते रहिए, कि टाइपिंग की स्पीड आपको कम से कम 35 तक ले जाए इंग्लिश की। आप 25 मांगे, 25 का वेट ना करिए, अभी से आप 35 तक स्पीड ले जाए, क्योंकि वहाँ पे कीबोर्ड क्या देते हैं वो भगवान ही जाने। तो वहाँ पे अगर आप कीबोर्ड घटिया से घटिया भी हुआ तो आराम से आप 30 की स्पीड आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो टाइपिंग की स्पीड अभी से आप बना लीजिए धीरे धीरे। ठीक है, और क्योंकि सेम डे टाइपिंग, अगर एनटीए करा रही, अगर इन्होंने सेम डे टाइपिंग कराई तो फिर से वही बवाल पिछले वाला भी होगा। ठीक है, तो यही मेनली इन्फॉर्मेशन थी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक आध और वीडियो बना के आपको इसको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।